स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो इससे पहले वाली वीडियो हुई है उसके अंदर हमने 4 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आपकी प्रश्नावली 8.1 के, प्रश्नावली 8.1 के। तो वीडियो की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी, मैं अपलोड नहीं कर पाया इकट्ठा, तो लेकिन चलिए अब हम इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर देते हैं 8.1 के। और 4 क्वेश्चंस के बाद जो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है तो उससे बातचीत करते हैं। और फिर से मैं कहूंगा कि भैया अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन जरूर देखें इस वीडियो का, मतलब इस एक्सरसाइज का, जो कि 2 वीडियोस के अंदर हमने डिटेल कराया था। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। और कह रहे कि दर्शाए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हो। अच्छा, एनसीईआरटी कुछ किताबों में ध्यान रखना, पुरानी किताबों में समद्विभाज्य समकोण शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो अगर नहीं है तो करेक्शन कर लें, समकोण शब्द इसमें है, उसी से ये प्रूफ हो पाएगा। तो इसने कहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वो चतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो एक चतुर्भुज अगर हम ले लें हमारे पास में, ये एक चतुर्भुज हमने ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और चौक भी दूसरी ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास में। तो अगर हम बात करें कि सपोज कर लो ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, आपके पास में, इसका नामकरण कर लो, ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अगर आपको बेसिक्स बातें अच्छे से बेटे पता रहती हैं पहले से ही, तो सीधी बात है कि क्वेश्चंस के अंदर ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि आपको दिया क्या है, और उस जो आपको इनपुट्स दी गई हैं, जो वो बातें बता रहा है, उसी से प्रूफ हो जाता है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है कि चतुर्भुज क्या होता है, क्या क्या खास बातें होती हैं चतुर्भुज की, विकर्ण की क्या खास बातें होती हैं, विकर्ण बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, समकोण क्या है, समद्विभाजित होना क्या होता है, तो ये बेसिक टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको मतलब पता है तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान रहते हैं, जिनको बेसिक बातें पसंद है, तो मतलब पता है, पसंद की बात नहीं, पता है, ठीक है। तो मुझे कुछ दिख रहा है, उसने बातों में बहुत कुछ कह दिया। देखो, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले दिया है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमें दिया है, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे इसका, ठीक है ना बेटा। तो हमें क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, मैं लिख रहा हूं पूरा चतुर्भुज, ABCD है, ABCD, और जिसमें विकर्ण जो है, तो एक विकर्ण मेरे बेटे ये हो जाएगा AC, और दूसरा विकर्ण इसका BD हो जाएगा, है ना, जिसमें यहां पर एक शब्द और आ जाएगा, तो जगह इस्तेमाल में आ जाएगी विकर्ण आपके पास में AC तथा BD परस्पर मतलब एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। इतनी बात आपको दी है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये समद्विभाजित शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें भी क्लियर होगी। समद्विभाजित, ठीक है, आपके पास में करते हैं, तो इतनी बात क्लियर होगी, समद्विभाजित करते हैं। अब अगर आपको जानकारी तो होगी, जिसने मेरी वीडियो देखी उन्होंने पूरी, कि ऐसी आकृति जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हो और समद्विभाजित करते हो, तो क्या होता है, वो होता है समचतुर्भुज। इसके बारे में आप समझ लें, क्योंकि समचतुर्भुज की एक खास बात होती थी। समचतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। वो 2 केस हो सकते थे, या तो होगा समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज, या फिर वो एक वर्ग होगा। लेकिन वर्ग तो मेरे को प्रूफ ही करना है, तो उसको वर्ग अभी नहीं प्रूफ करेंगे, पहले समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग में एक एडिशनल कंडीशन और थी कि उसमें प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता था, प्रत्येक कोण बेटा वो 90 डिग्री का होता था। लेकिन इसके अंदर अभी कोण की बात नहीं हुई है, तो हम इसको एक समचतुर्भुज तो बोल ही सकते हैं, अभी वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग कहने से पहले हमें इसके प्रत्येक कोण को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, ये कंफर्म बात है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो दिया है उसने चतुर्भुज, वो चतुर्भुज इस यहाँ पे केवल चतुर्भुज कहना उसने हमें घुमाने की बात की, लेकिन आगे की बातों के अनुसार ये चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। तो लिख देंगे अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज आपके पास में रोम्बस है।
ठीक है, आपके पास में है। और अगर समचतुर्भुज है तो ये कंफर्म है, तो हमें पता है कि समचतुर्भुज के अंदर सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो ए बी बराबर हो जाएगा BC, बराबर हो जाएगा CD, बराबर हो जाएगा आपके पास में AD। इतनी बात कही जा सकती है आसानी से। ये जो मैंने कहानी लिखी है, ये सारी कहानी उसी की बताई हुई है, मैं तो उसमें से सिर्फ निकाल रहा हूँ पॉइंट्स, है ना। और पॉइंट्स आप भी निकाल सकते हो अगर आपको पॉइंट्स, आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियोस आपने अच्छे से देखी रही होंगी तो बेटा इतना हो गया। अब इतना होने का मतलब ये है कि सिर्फ एक टारगेट बचता है मेरा, और एक टारगेट ये बचता है कि मेरे को ये एंगल जो है इसके 90-90 दिखाने हैं सारे, तो मेरा ये वर्ग बन जाएगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। और इसके लिए अच्छा ये भी मान लो कि ये O पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, है ना। साथ ही हम एक बात और भी कह सकते हैं, तथा करके लिख सकते हैं, तथा एक बात और कंफर्म है कि जो AO है वो OC के बराबर है, कोमा जो BO है वो जो OB है ना, ऐसे कर लो, OC AO बराबर OC कर सकते हैं, AO बराबर OC कर सकते हैं। और बेटा आपके पास में BO, पहले भी तो ये लिखा था, अभी वजह बिठाया, तो BO बराबर आपका आ जाएगा OD। इतना कर सकते हैं क्योंकि ये दिया है हमें, ये हमें दिया है। कहोगे कहां दिया है सर? इस शब्द संधि भाजित वाला जो शब्द है इसकी कहानी यही थी, कंफर्म सी बात है। ओके, अब मेरे भाई हमें सिर्फ एक टारगेट लेना है कि ये अगर चतुर्भुज मेरे पास में है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो मेरे को बेटा ये वाला एंगल अगर मैं 90 दिखा देता हूं तो आसानी से बड़े ही प्यार से बता सकते हैं कि ये एक वर्ग है। ये 90 होगा तो सामने वाला कोण भी 90 होगा, और इसका योगफल 180 होता तो ये तो 90 हो ही जाएगा, फिर बचा हुआ 90 हो ही जाएगा अपने आप ही। तो आई थिंक द मेन थिंग इज दैट कि आपको कोई एक कोण 90 डिग्री दिखाना है। तो ओके, तो हम लोग क्या करें, इसको करने के लिए हम क्या करें? मुझे दो त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं, मैं उन्हीं से बात करके कौन कौन से त्रिभुज आइए बता रहा हूं। देखो जैसे दिख रहा है ABC, एक ट्रायंगल मेरा है ABC, अगर देखा जाए ट्रायंगल ABC, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं ABC, और दूसरा ट्रायंगल है मेरा, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में है BAC। आपके पास में कौन सा? ये ट्रायंगल इधर को बना लो थोड़ा सा आपके पास में इस तरीके से, और ये आ गया BA एंड C। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ बना लूं, कोई ऐसी चीज बना लूं मैं आपके सामने कि बेटा ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर दिखा दूं, तो आपको पता कोण A प्लस कोण B कितना होता है चतुर्भुज के अंदर, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में एक ही साइड के बने हुए कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है, तो हम इसको 180 कह सकते हैं। और अगर किसी वजह से हम इसको x और इसको भी x दिखा दे, दोनों बराबर दिखा दे, तो x प्लस x बराबर आपका 180 आ जाएगा। या फाइनली हम ये कह देंगे कि x का 2x बराबर 180 आ जाएगा, और बेटा हमारा x जो है वो 90 आ जाएगा। अब ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हो कि दोनों बराबर दिखाएं? ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि अभी आप त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, और त्रिभुज के अंदर बेटा हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने की टेक्निक्स बहुत सारी सीखी हैं, तो मैं इन दोनों को सर्वांगसम दिखाता हूं पहली बात तो यानी कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में, एक ट्रायंगल मेरा कौन सा है ABC तथा, ठीक है, आपके पास में एक तो ट्रायंगल है हमारा ABC तथा एक ट्रायंगल लेता हूं BAD, आई थिंक दिस पॉइंट इज D। तो BA ट्रायंगल आपके पास में, BAD में क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं बराबर है? सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है मेरे भाई, ठीक है, इसको हटाओ, इसको थोड़ा ही ना मैं बताया, अभी ये बाद में होगा सब, ये तो अभी करार करने की स्थिति में हम पहुंचे नहीं है। तो AB कॉमन है, AB बराबर AB है, दिस इज कॉमन, और लिख सकते हो या तो कॉमन लिख दो, कॉमन है, या हिंदी में उभयनिष्ठ शब्द इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आप अगर देख पा रहे हैं तो AD जो है, ये जो साइड है AD वो BC के बराबर होगी, वो BC के बराबर होगी आपके पास में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है। ये समचतुर्भुज हमने मान लिया था ना, क्योंकि ये समचतुर्भुज होगा तो इसकी सारी भुजाएं ये बराबर होंगी, तो यहां से हम लोग दिया है, मैं इसको काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर पूरी हिस्ट्री बता दी है। अब इसके अंदर एक चीज और दिखानी है, अगर देखा जाए जो हमारी BC है
वो AD के बराबर हो गई, ठीक है। BC AD के बराबर, AB है, और AC जो है आपका, जो AC है, आई थिंक जो AC है ये वाला, वो BD के बराबर होगा या नहीं होगा। अब देखो, अब कहोगे ऐसे कैसे, AC बराबर BD होगा या नहीं होगा। भाई समचतुर्भुज ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसने खुद ही कहा बेटा कि ये बराबर है, तो विकर्ण बराबर है, तो ये दिया है हमें। और अब ये प्रॉपर्टी बनेगी मेरी SSS सर्वांग क्षमता वाली। कौन सी? SSS सर्वांग क्षमता, है ना। सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है बेटा, वो सर्वांगक्षम रहेगा ट्रायंगल किसके, ये देखना है आप, ये देखना, क्योंकि AB साइड जो रहेगी वो AB ही रहेगी, है ना, या BA रहेगी, तो रहेगी BAD के, सर्वांगक्षम रहेगा BAD के। मतलब देखो आप, सीधी बात रहेगी कि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर रहेगा। चेक कर लो। अगर देखो, अब मैं बताता हूं, संगत का खेल ही तो बताया था हमने, वहां पे संगत का ही तो खेल बताया था हमने क्या कहा है, AB के बराबर है, यानी कि ये साइड तो इसके बराबर डबल निशान लगाया है। AD जो है आपका, AD मीन CA वाली जो साइड है वो इस BC के बराबर है, और बेटा मेरा AC BD के बराबर, तो तीन साइड इसमें लगा लो और ये लगा लो इसके। इसका मतलब ये है कि आपके सामने, आपका मतलब क्या है कि देखो ABC किसके सर्वांगक्षम होगा, तो आप देखिए कि A के सामने की साइड तीन बिंदुओं वाली है ना, तो यानी कि इसका मतलब जो है आपके पास में जो A एंगल है वो उसके बराबर होगा B आ जाएगा, तो मैंने इसलिए B लिखा है। और B जो है, B कहां है, ये वाला B है, B के सामने वाली साइड एक निशान वाली है, तो B के एक निशान के सामने वाला एंगल आएगा आपके पास में A, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे A, बिल्कुल। और C जो है, बाकी बचा हुआ C, D की जगह आ ही जाएगा। आप देखो कि डबल निशान वाले के सामने का एंगल D है, तो डबल निशान वाले के सामने का एंगल C है, तो इसलिए हमने यहाँ पर C और D में रिलेशन है। तो इतना होने के बाद में हम ये लिख सकते हैं, कि एंगल जो ABC होगा, ध्यान से देखना, जो एंगल ABC नहीं BAD होगा, एंगल BAD कह लो या ABC कह लो, ABC होगा, वो बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल ABC जो है वो बराबर होगा BAD के, एंगल BAD के। ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा इस कारण होगा क्योंकि CPCT एक प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, उससे सर्वांगक्षम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं बराबर होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये वाली CPCT होता था जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर, मतलब पिछले चैप्टर्स के अंदर अच्छे डिस्कस किया है। बस इस खेल का अंत होने वाला है इस क्वेश्चन का, इसमें हम कुछ ज्यादा बचा नहीं है, और क्या नहीं बचा है ध्यान से देखना, अब मैं बात करूंगा। देखो हमें पता है चूंकि जो ABCD है, ABCD एक समचतुर्भुज है, हमने ऊपर से डिसाइड किया है, समचतुर्भुज है आपके पास में, समचतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज, ठीक है ना, आपके पास में है, ठीक है। तो ये भी कंफर्म है कि एंगल अगर मैं BAD में, यानी कि इस एंगल में ये एंगल जोड़ दूंगा, BAD में मैं एंगल ABC जोड़ दूंगा, तो मेरे बेटे ये 180 डिग्री बनेगा संपूर्ण। आपको पता है ना, समांतर चतुर्भुजों में खास बात होती है एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। ये सारे नियम कानून सब पढ़ के हम लोग आए हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर अभी। तो अब हमने बात की है अभी थोड़ी देर पहले कि ABC BAD के बराबर है, तो यहाँ पे BAD जो है, और इसकी जगह भी मैं BAD लिख सकता हूँ, BAD बराबर 180। वो क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूव किया है। या फिर 2BAD इज इक्वल टू आ जाएगा 180, और जब 2 से 180 कटेगा तो BAD का मान जो आ जाएगा वो बेटा आ जाएगा 90 डिग्री। अब आपने ये दिखा दिया, कहने की बात ये है कि ये एंगल 90 है, तो बस लिख देंगे अतः हम ये कह सकते हैं ABCD एक वर्ग है। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वर्ग है, क्योंकि ऊपर आपने इतने अच्छे से खोल करके सब बताया है उसको, तो अब वो ज्यादा आपसे इच्छा पर रखेगा भी नहीं, कॉपी चेक करने वाला, ठीक है बेटा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6, और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और का विकर्ण जो AC है, इसका ये विकर्ण AC है, कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि कोण A हमारा ये है बेटा, इसको समद्विभाजित का मतलब जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है, ओके।
दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहा है बराबर बराबर। तो फिर उसके बाद में इसने दो पार्ट प्रूव करवाए हैं मेरे से, और पहला पार्ट ये प्रूव करवा रहा है कि यह मतलब ये AC, ठीक है, वो कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब जो ये AC है ये A को ही नहीं, इस C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। एक तो ये बात हमें प्रूव करनी है, और मेरे भाई दूसरी बात करनी है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहली बात, समचतुर्भुज तो प्रूफ हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम भुजाएं बराबर दिखा देते हैं समांतर चतुर्भुज की तो वो समचतुर्भुज ही होता है। लेकिन मेन थिंग इज दैट कि इसको इसके बराबर कैसे दिखाएं, उसको दिखाने का एक ही मात्र तरीका है बहुत आसानी से, कि जो मेरे पास दो ट्रायंगल इस त्रिभुज के अंदर दिख रहे, इस चतुर्भुज के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर जो दो त्रिभुज बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है बेटा, तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओ और बात बन जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट को हल कर रहा हूं, और सबसे पहली बात तो चलिए वो देख लें कि दिया क्या है। दिया क्या है इसमें लिख लिया करें, सबसे पहले दिया है लिखें। हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर आपके पास में चतुर्भुज है, ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज है, ओके। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो भाई फिर क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की खास बात ये होती थी, जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए उन बच्चों को पता है कि उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होते थे। तो ये कंफर्म सी बात है कि एंगल B जो है ना, वो एंगल D के बराबर होगा, और एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या करना है उसको देखते हैं। चलिए अब मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC तथा हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल है ABC हो गया, और एक हो गया ADC। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ADC। इन दोनों में मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों में जब मैं बात करूंगा तो बेटा क्या होगा, जो जो चीजें बराबर लिख दो। सबसे पहली बात, कोण B कोण D के बराबर होगा, क्योंकि ये हमें दिया है, मैंने दिया है वाले सेक्शन के अंदर पहले ही इसको मेंशन कर दिया है, चेक कर लें। उसके बाद बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और आपको दिख जाएगा, ध्यान से देखना है और आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर जो AC भुजा है, AC भुजा है, भुजा जो AC है वो दोनों में कॉमन है, AC दोनों में कॉमन है। यू कैन सी, देखो AC इसमें भी, इसको हम कॉमन कह सकते हैं, या हिंदी में आप इसका शब्द उभयनिष्ठ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब दो चीजें इक्वल हो गई, एक कोई और देख लो, फिर ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे आपके पास में। अब आप देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो, आई थिंक ये वाला जो एंगल है ना बेटा, मुझे लग रहा है इसके बराबर है, क्योंकि आपको पता है ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की साइड समांतर होती हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा ही होगा, एकांतर कोण। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि एंगल मेरे पास में ABC का कौन सा एंगल, BAC है ना, BAC आपके पास में BAC वो आपका बराबर होगा एंगल किसके, DCA है ना, DCA के। और ऐसा क्यों है, इसको लिख सकते हैं आप, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है ये, ठीक है। तो अब क्या बात हुई, मेन थिंग इज दैट क्या हमने क्या क्या चीजें इसकी बराबर दिखाई है, कैसे ही समरूप सर्वांगसम बने हैं। सबसे पहली बात और जरूरी बात, ये भी कर सकते थे, हमने करी नहीं है। अच्छा, इसमें अगर सीधी सीधी बात कर लें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर होंगी ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब ज्यादा एंगल्स के चक्कर में क्यों पढ़ने की जरूरत है, एंगल्स के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है, एस को ऐसे भी तो किया जा सकता है कि जो AB है ये वाली जो साइड है वो CD के बराबर होगी, CD के बराबर होगी, और जो आपके पास में जो AD है वो BC के बराबर होगी, AD जो होगी है ना वो BC के बराबर होगी, और AC जो है वो कॉमन है, AC जो है वो कॉमन है। तो आई थिंक S समरूपता बना लो, इतना चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं, SS सर्वांग क्षमता है ना आपके पास में, सर्वांग समता कर लो। जब ऐसी सर्वांग क्षमता करेंगे, जो त्रिभुज ABC है बेटा, ABC है,
वो सर्वांशम हो जाएगा बड़ा आराम से। किसके किसके, अब देखना है, यही ट्रिक होती है, किसके सर्वांशम वो होगा, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो जो भुजाएं बराबर को टिक कर लो पहचानने के लिए। जैसे हमने ए बी बराबर दिखाई है सी डी के, तो एक चिन्ह लगा लिया मैंने इसके ऊपर। फिर आपका ए डी बी सी के बराबर है, तो ये वाली जो ए डी है ये बी सी के बराबर है, और जो थर्ड है वो कॉमन है ही है ना आपके पास में। तो मेन थिंग इज दैट कि इस वाले त्रिभुज का एक चिन्ह लगी हुई ये लाइन जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये वाला बराबर होगा इस भुजा के सामने का कोण ये वाला। तो इसको थोड़ा देखना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल, लिखना चाहो तो लिख लो आपके पास में, कि जो ए सी बी है वो एंगल बराबर होगा किसके, एंगल वो बराबर होगा किसके, सी ए डी के, है ना आपके पास में, सी ए डी के। ओके, अब ध्यान दो, एंगल बी एंगल डी के ही बराबर होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, ये पहले भी हमने जिक्र किया था, बराबर होगा। और ये दो निशान लगी हुई साइड के सामने का जो एंगल है वो दो निशान लगी हुई साइड के एंगल के सामने रहेगा। तो इसका मतलब जो एंगल हमारे पास में ये वाला आ जाएगा, है ना, कौन से वाला, सी ए बी या बी ए सी या सी ए बी लिख लो, सी ए बी, वो बराबर होगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी के, है ना आपके पास में। तो यानी कहने की बात ये रही, सीधी सी बात ये है कि जो एंगल ए है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल वो सी के बराबर है एक्चुअली। तो इस ए पॉइंट की जगह तो आएगा सी, और जो एंगल बी है, एंगल जो बी है मींस बी है, ये है हमारा डी के बराबर। तो इस बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि ये सर्वांग क्षमता को हम संगत भुजाओं संगत कोणों के हिसाब से देखते हैं, ऐसे ही अंधाधुंध नहीं करते काम। इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझा था पिछले चैप्टर में। और जो सी एंगल है वो ए के बराबर है, तो सी डी ए के आपका ये बराबर हो जाएगा, सी डी ए के ये बराबर हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो अब सीधी सी बात क्या रही, अब सीधी सी बात ये रही कि ये वाला एंगल तो हो गया इसके बराबर, और ये वाला एंगल हो गया इसके बराबर। देखो हम बात करते हैं अभी एंगल, आपके पास में एंगल ठीक है ना, एंगल जो अभी लिखा था उसी को लिखेंगे, बी ए सी इज इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, और लिख देंगे सीपीसीटी से, कंफर्म हो गया। ओके, दूसरे वाला एंगल कौन सा है हमारा, एंगल दूसरा कौन सा है, ये वाला हमने भी दिखा दिया इसके यानी कि ये वाला हमने इसके इक्वल दिखा दिया। अब ये देखो ये वाला है ना, पहले ये वाला बी सी ए है ना, बी सी ए इज इक्वल हो जाएगा, बी सी ए इज इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाला बी सी ए इक्वल हो जाएगा डी ए सी के, ये भी सीपीसीटी से आ जाएगा, सीपीसीटी से, तो उसी से आ गया। अच्छा, इसको आप एक काम कर लो, अभी हटा लो, इसको नंबर 1 कह लो, इसको नंबर 2 कह लो। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, अगर ध्यान दें कि एंगल जो बी ए सी है, जो एंगल बी ए सी है मेरे बेटे, वो बराबर किसके है, वो एंगल डी ए सी के भी तो बराबर है, एंगल डी ए सी के भी तो बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया है, चेक कर लो। उसने खुद ही कहा था ना कि एक कोण जो AC है वो A को समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अब इन तीनों समीकरणों से आप एडजस्टमेंट कर लें, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, इन दोनों को आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी, अभी मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, हम इनको सर्वांशम प्रूफ ना भी करें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये आप देख भी पा रहे होंगे, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा, अल्टरनेट है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी एकांतर है, एकांतर कोणों के हिसाब से। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मैं दोबारा बताता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण भी है। अगर मैं इस पोर्शन को हटा भी दूं इसमें से मेरे भाई, सर्वांग क्षमता को प्रूफ ना भी करूं, और यहां पर जहां मैंने सीपीसीटी लिखा था वहां पे लिख दूं एकांतर कोण, क्या लिख दूं, एकांतर कोण।
तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इतना कर दिया है, नोट कर लिया है, तो कहेंगे सर अपने रफ करवा दिया, तो इतना यहां से आप डायरेक्ट यहां भी आकर के बात कर सकते हैं। अब इन तीनों चीजों से बात करो। देखो जो आपका BAC है वो DCA के बराबर है, समझ में आ रही है बात। हमें बेसिकली दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि BCA जो है एंगल दिखाना, BCA जो है वो बराबर दिखाना है DCA के, एंगल DCA के, तभी तो समद्विभाजित हो पाएगा इस लाइन से। तो हो गया। देखो देखो BCA जो है वो DAC के बराबर है, चेक कर लो, DAC के। और DAC जो है वो बराबर है BAC के। देख लो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भाई। BAC बराबर है DAC और DAC बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। चेक कर लो इन तीनों समीकरणों से, इन तीनों समीकरणों से चेक कर लो, तो हो गया प्रूफ, है ना। तो यहां केवल एक चीज लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से हमने ये काम किया है, ये हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका प्रूफ हो गया है। मेरी बात आप समझ पा रहे नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं थी करने की, बस मेरा दिमाग चला गया उस तरफ, है ना। पहले से प्लान थोड़ा ही कि कैसे करना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने चीजें सीखी हैं, सर्वांग क्षमता वाला टॉपिक सीखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक इसको हटा भी दो तो नो प्रॉब्लम, इसको हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल यहीं से शुरू कर लेना, एकांतर कोण की, वहां पे CPCT ना लिख करके एकांतर कोण लिखेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ और ABCD को समचतुर्भुज दिखाते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें समचतुर्भुज प्रूव करना है ABCD को, तो मेरे भाई सीधी बात है, इसकी भुजाएं बराबर दिखानी है। तो इसके लिए हम 2 त्रिभुज उठाएंगे और सर्वांगक्षम दिखाएंगे। जैसे मैं इस त्रिभुज को लेता हूं उधर ABC को, त्रिभुज मेरे पास में जो ABC है तथा दूसरा जो त्रिभुज मेरे पास में है CDA, और त्रिभुज है CDA में अगर हम बात करेंगे तो आसान बात करते हैं। देखिए अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप खास बात देखिएगा। देखो इसमें कंफ्यूजन ये मत करना कि ये वाला कोण इसके बराबर है एकांतर वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसमें सीधा सीधा रखो, ये वाला कोण इसके बराबर है, बिकॉज दिया है भाई, वो उसने कह रहा है कि जो AC है वो A को समद्विभाजित करता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल होगा DAC के, एंगल DAC के। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमें दिया है। कंफर्म हो गया, ओके। और ऐसी ही बात है कि बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल क्या प्रूफ किया था हमने, कि जो BCA है वो इक्वल होगा एंगल DCA के। ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, अबव, है ना, प्रूव्ड अबव लिख दो, प्रूव्ड, ठीक है ना, आपके पास में अबव यानी कि ऊपर हमने इसको प्रूव किया है, VE प्रूव्ड अबव, ऊपर किया है, ओके। अब AC जो एक साइड है वो दोनों में कॉमन है बेटा। जब ये दोनों में कॉमन है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। ABC सर्वांगक्षम हो जाएगा ADC के। ये भी देख सकते हो, उसको यहां से बीच में से काटो, एक दूसरा चिपकाया जा सकता है ना, ऐसे भी। तो इतना होने के बाद में ये कंफर्म हो गया तो कि AB जो साइड है वो तो AD के बराबर हो जाएगी CPCT से, और AB जो है वो AD के बराबर हो जाएगी। बात खत्म हो गई यहीं पे, बस AB बराबर AD हो गया, है ना। और हम लोगों को पता है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है ना, ये CPCT से हो गया ना, CPCT से। और इतना भी कंफर्म है कि AB जो बराबर है वो DC के बराबर है ना। और AD जो है वो आपका कितना है, BC के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की खास बातें हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में तो मेरे भाई बात बन गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। चेक कर लो, इन सबको जब सम्मिलन करोगे तो ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तब हम ये कह देंगे आराम से कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हो गई मेरे बेटे, तो आप समचतुर्भुज इसको कह सकते हैं।
तो ये था आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर यार सारे। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे आपका 7वां क्वेश्चन, और आई थिंक जैसा क्वेश्चन अभी किया था वो इसी का भाई बंधु है, चाचा ताऊ का ही लड़का है, इसी तरीके का है। क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो पहले ही बोल दिया, बहुत ही बातें उसने साफ कर दी कि पहला ही एक ये जो आकृति दी है वो समचतुर्भुज है, ए बी सी डी। और समचतुर्भुज में क्या क्या खास बात होते हैं वो पता होना चाहिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तो सवाल में मजा आएगा करने में। तो कह रहा है विकर्ण एसी जो है, विकर्ण एसी, वो एसी जो विकर्ण है एसी, ये वाला एसी, वो ए और सी को, किसको, ए और सी को, एक बार जरा कैमरा चेक करें, एक मिनट जरा चेक कर लें यार, क्योंकि बहुत देर से रुका पड़ा है। कोई नहीं, चलिए। तो हमें दिखाना कि ये जो एसी है वो इसको भी समद्विभाजित करता है, कौन, ए को भी दो हिस्सों में तोड़ता, जो अभी अभी बात हुई थी, और इसको भी दो हिस्सों में। तो आई थिंक जो सबसे पहले हमें दिया है वो लिख लें, फिर जो प्रूव करना वो लिखेंगे। दिया है मेरे को कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज देने के बाद में मैं ज्यादा बातचीत नहीं लिखूंगा, क्योंकि समचतुर्भुज की जो भी इस्तेमाल होंगी चीजें वो अंडरस्टूड होंगी। समचतुर्भुज है मतलब समचतुर्भुज की जो भी गुण हम इस्तेमाल में लाएंगे तो केवल इतना लिख देंगे, क्योंकि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखो कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, ऐसी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। केवल इतना लिख दो कि भाई इतना है, उसको पता है कि उसके गुण ये हैं। तो और इतना है कि यहां तक तो मेरे को ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है ना, आपके पास में जो सिद्ध करना है बेटा वो करना है कि जो एंगल ये वाला है बी ए सी, एंगल जो बी ए सी है, इट शुड बी इक्वल टू डी ए, इसके डी ए सी के, एंगल डी ए सी के। ये तो एक पार्ट है इसका। आगे भी भाई साहब कह रहा है बी डी दूसरा विकर्ण बनेगा ऐसा, तो मैं इसको बनाने के लिए दूसरा चित्र बना लूंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आए, एक में घिचपिच ना हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो दूसरा विकर्ण बनेगा बी डी बेटा। और बी डी जितना एंगल ये है उतना ये है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये, हमें सिद्ध करना है। यानी कि साथ ही साथ हमें प्रूव करना है। अगर दूसरे चित्र में देखें कि कौन सा है, ये वाला एंगल ए बी डी, जो ए बी डी है, इट शुड बी इक्वल टू, ये होना चाहिए, ये वाला जो एंगल है ये होना चाहिए बराबर सी बी डी के। और साथ ही साथ, अच्छा इसमें दो चीज और भी तो छूट गई ऊपर, इसकी एक चीज और भी तो है। ये तो ए के लिए लिखा था हमने, केवल ये ए को समद्विभाजित करना है इतना लिखा है, तो सी को भी तो लिख लो ना, आप पहले सी को लिख लो, बाद में लिखेंगे इस बी वाले का खेल। इस वाले में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो कहने के बाद बी सी ए एंगल हमें दिखाना है, बी सी ए इज इक्वल दिखाना है डी सी ए के। दो चीज तो ये दिखानी है, प्रूफ करनी है। और साथ ही साथ सेकंड पार्ट के अंदर, जैसे इसमें के अंदर हमें एंगल ए बी डी बराबर दिखाना है एंगल सी बी डी के। और साथ ही साथ इस वाले को भी दिखाना है एंगल डी ए बी है ना, बराबर दिखाना है मेरे को एंगल सी, है ना, आपके पास में डी ए बी कलर लिख दिया ना, ए डी बी होना चाहिए था ना, ए डी बी बराबर दिखाना है सी डी बी के। तो आई थिंक ये चार चीजें बराबर दिखानी है। तो अगर मैं दो ऊपर वाली दिखाने में सफल रहता हूं और समझाने में सफल रहता हूं आपको, तो मुझे लगता है नीचे वाली आप अपने आप देख लोगे, लेकिन मैं करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं अब सिद्ध कर रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं, एक्चुअली सवाल को प्रूफ कर रहा हूं मैं, और प्रूफ को मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। देखिए मेरे सामने इसके अंदर दो त्रिभुज, पहले वाली फिगर में बात करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, चेक कर लो कहां है, ए बी सी है ना। और दूसरा ट्रायंगल है मेरा ए डी, आपके पास में ट्रायंगल कौन सा है, ए डी और सी, ए डी और सी, ठीक है। इनके अंदर अगर देखा जाए तो ध्यान से देखना बेटा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देख लेना कि जो ए बी साइड है इस शुड बी इक्वल, ये जो ए बी साइड है शुड बी इक्वल डी सी, क्योंकि ये बात है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है।
और मेरे बेटे ये वाली साइड है इसके बराबर, यानी कि जो BC साइड है इस शुड बी इक्वल टू, ये BC साइड होगी, दो निशान लगाओ इसके सामने, BC साइड होगी वो AD के बराबर हो जाएगी, है ना। आई थिंक जो AC है इट इज कॉमन, ये कॉमन है, तो इनका सबका कारण यही होगा, इनका दोनों का कारण होगा क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इस कारण ऐसा हुआ। समचतुर्भुज आपके पास में समचतुर्भुज है ना, है, इस कारण ऐसा हुआ। और ये AC बराबर AC इसलिए क्योंकि ये कॉमन है, ये कैसी है आपके पास में कॉमन है बेटा, है ना, कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल जो ABC है आई थिंक वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ADC के, ADC के, ये वाला ट्रायंगल इसके सर्वांगसम हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया जो हमने लिया है। और कौन सी सर्वांगक्षमता है, सर्वांगक्षमता है साइड 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 सर्वांगक्षमता से, सर्वांगक्षमता से, ऐसा कुछ लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल BAC है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा, एंगल BAC जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल आपके पास में इस वाले एंगल के, एंगल DAC के। इसका मतलब हमने द फर्स्ट वन हमने इसको प्रूव कर दिया, पहला पार्ट हम प्रूव कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ जो एंगल होगा इसको CPCT से कह दो, CPCT से हमने ऐसा किया। इसी तरीके से ये वाला मेरे भाई एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल BCA इज शुड बी इक्वल टू एंगल DCA। तो मेरे भाई ये भी CPCT से ही होगा, और नहीं होगा तो फिर समस्या वाली बात है। तो आई थिंक हमने इसके दो पार्ट्स प्रूफ कर दिए हैं और अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। द सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए, सेम पैटर्न फॉलो करना है इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करने के लिए, और उसके लिए एक अलग डायग्राम ही बना लें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसमें ऐसे काट दोगे तो आपको कोणों के बीच में संबंध दिखाना थोड़ा सा, मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट होगा इस दूसरी लाइन की वजह से, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो लेकिन मैं समझता हूं फर्स्ट फिगर इन पहले दो प्रूफ के लिए, सेकंड फिगर इनके लिए आप कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे आप कहोगे, क्योंकि सर YouTube पे समस्या यही होती है कि प्रश्न पूछने का फिर बाद में मौका नहीं मिलता। इसको कैसे हो जाएगा, आप इस ट्रायंगल को ले लेंगे AB और D को, और एक ले लेंगे हम ABD को ले लिया आपने, और एक ले लोगे आप CBD को, इस वाले को ले लोगे। इन दोनों को सर्वांगसम दिखाओगे। सर्वांगसम दिखाना इतनी बड़ी टेढ़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसमें कॉमन है, तो दोनों सर्वांगसम लिखे जाएंगे। और जब सर्वांगसम होंगे तो बाय CPCT आपको सिर्फ इतना नोट करना है और बाकी कुछ नहीं करना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें अभ्यास आप करेंगे खुद। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, लेकिन इसके अंदर जो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो आयत में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए कोई बात नहीं, अभी करते हैं। देखो ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC कोण A और D को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो एक आयत बना लेते हैं पहले। तो मैं एक आयत बना ले रहा हूं ये, ठीक है, आपके पास में रेक्टेंगल ABC एंड D। इसके अंदर क्या है, ये एक डायगोनल है, इसका विकर्ण है, और इसने भाई साहब ने कहा है कि A और C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब समान दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले दिखाना कि ABCD एक वर्ग है। वर्ग दिखाने के लिए किसी भी आयत को वर्ग अगर दिखाना है तो आपको पता है बड़ा सिंपल तरीके से उसकी सारी भुजाएं बराबर दिखानी है, और उसको दिखाने का एक मात्र तरीका इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाओ और बात खत्म करो। उसके बाद में है कि BD जो अलग, फिर वही बात, अलग दुनिया वाली बात। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहाँ पे BD ऐसे करके, BD इस वाले कोण का भी समद्विभाजन, यानी कि दूसरी फिगर बना ले, चलो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये जो BD है ये इस कोण का और इस कोण का भी समद्विभाजन करता है। तो उसको हम बाद में दिखा देंगे, अभी 2 मिनट के अंदर। तो पहले अगर वर्ग दिखा दिया ना हमने ये, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद सेकंड में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो सबसे पहले हमें दिया है क्या, वो लिख लो। दिया है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ठीक है, नहीं आपके पास में आयत है,
और इसके अंदर जो कोण ए बी सी है ना, क्या पढ़ रहा हूं यार, बी ए सी है, बी ए सी है, वो बराबर है एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऐसा है कुछ, है ना। और मेरे भाई अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्का करूं अपना, अब तुम्हें अच्छा लगेगा, ये पूरा एंगल कितना होता है आयत के अंदर, 90 होता है ना, तो अगर ये आधा आधा है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो लिखना चाहो लिख दो, क्वेश्चन और भी आसान लगेगा, 45 डिग्री होगा। ओके, इट्स 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये 45 है तो बेसिक सी बात है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि ये 45 तो ये भी 45 क्योंकि एकांतर कोण है, और ये 45 तो ये भी 45 तो एकांतर कोण है। तो आई थिंक द सेकंड, इसका मतलब ये है, कंफर्म सी बात है कि ये सी नहीं, वो तो है ही है, तो कह भी रखा ना उसमें, सी को भी समडिवाइज करता, तो ये 45 ये 45, यानी कि एंगल आप बी सी ए शुड बी इक्वल एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, और ये भी 45 ही होगा, कंफर्म सी बात है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास में जो मैं प्रूफ जो करना है, अगर हम लिखना चाहें व्हाट वी वांट टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है फर्स्ट में कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत नहीं, एक वर्ग है, और इसका मतलब ये है कि हमें दिखाना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमें प्रूव करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा कुछ और प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आयत एक वर्ग तभी बनता है जब चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। तो मेरे भाई अब मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, मैं प्रूव कर रहा हूं, है ना, ये तो मेरे को प्रूव करना था, सिद्ध करना है, यहां लिख दो, सिद्ध करना है, ठीक है नहीं, और यहां से शुरू करेंगे हम इसका प्रूफ, यानी कि हम प्रूफ कर रहे हैं जी अब इसका। इसमें दो ट्रायंगल हैं, ए बी और सी, ट्रायंगल आपका ए बी और सी, ए बी सी, तथा दूसरा जो ट्रायंगल है वो मेरे पास में है ए डी सी में अगर हम बात करें तो ये कंफर्म सी बात है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऊपर लिखा है मैंने, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए सी के, ये 45 भी है और दिया भी है, ये हमें दिया है। दूसरी चीज, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल जो हमारे पास में है कि बी सी ए है, वो बेटा हमारे पास में होगा एंगल डी सी ए के, और ये भी 45 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमें दिया है। अब AC कॉमन है AC के, तो यहां से तो एंगल साइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट अगर लग जाएगा सर्वांग क्षमता से हम क्या कह देंगे बेटा, सर्वांग क्षमता से हम कह देंगे कि जो ट्रायंगल ABC है ना, ABC है, वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, इसके, ठीक है ना, तो इसमें D एंगल D के बराबर हो जाएगा, सीधी बात है। और अगर ऐसा होता है तो AB साइड बराबर हो जाएगी AD के, चेक कर लो, फिर तो ये जो साइड है इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि AB साइड जो है वो AD के बराबर हो जाएगी CPCT से। और लेकिन एक बात हमें पता ही है कि जो AB है ना बेटा, वो बराबर है, AB जो बराबर है वो DC के बराबर है, ये हमें दिया है, क्योंकि आयत की बात हुई, आयत के आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनसे क्लियर हो रहा है। और साथ ही साथ जो AD है वो BC के भी बराबर है, ये भी हमें दिया है ना, ये भी हमें दिया है। तो अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को उठा लिया जाए तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो इसका इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, तो ABCD लिख देंगे, ABCD एक वर्ग है, बात खत्म, ठीक है, ABCD एक वर्ग है। अब लेकिन बचता हमारा इसका सेकंड पार्ट के दिखाना है, इसके लिए मैं दूसरा चित्र बना लूंगा, इसको आप फटाफट रफ करवा लें इसको, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि सेकंड पार्ट को मैं इसके प्रूव कर सकूं, और प्रूफ वैसे तो दिमाग में आपके चल ही रहा होगा, ठीक है ना, कैसे प्रूव करना है, लेकिन लिखना भी तो पड़ता है ना, जो मन में बात है उसको जब तक कहेंगे नहीं तो बात दूसरे को पता कैसे चलेगी, मेन कॉन्सेप्ट तो ये भी है ना। ओके, तो इस डायग्राम को अब हम
इस सेकंड पार्ट के लिए तैयार करते हैं। तो अब इस AC का कोई जिक्र नहीं हम लोग करेंगे, हम इसको हटाएंगे, सीधी सीधी बात है, और इसको ऐसे हटा करके ऐसे कर लेंगे। ये आपका BD आ गया। हमें ये प्रूव करना है, लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। व्हाट, क्या सिद्ध करना है बेटा? सिद्ध करना है मेरे को कि जो एंगल है ABD, एंगल ABD डिविलियर्स, ओके, सिद्ध करना है। ABD बराबर दिखाना है, ABD बराबर दिखाना है CBD के, एंगल CBD के। और दूसरी चीज इधर की तरफ आ जाओ, जो ADB होगी, ADB होगा, वो बराबर दिखाना है CDB के, एंगल CDB के। ये मेरे को प्रूव करना है। फिर वही बात जो हम पीछे करके आए हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को उठा करके सर्वांगसम दिखा दो, और फिर बस कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बात कर लो। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? प्रूफ जब करूंगा तो मैं दो त्रिभुज उठा लूंगा, एक उठा लूंगा ABD तथा दूसरा त्रिभुज मैं ले लूंगा इधर वाला CBD, है ना, और त्रिभुज ले लूंगा CB और D, ओके, ABD और CBD। इनमें क्या क्या इक्वल है? देखो ABD CBD, वैसे तो ये भी कहा जा सकता था केवल, ये भी कहा जा सकता था केवल कि ये एक वर्ग हमने प्रूव कर दिया, ऑलरेडी वर्ग हमने प्रूव कर दिया है। तो विकर्ण जो है वो सम्मुख कोणों को हमेशा ही समद्विभाजित करता है, तो ये हो भी सकता था, लेकिन प्रूव कर रहे हैं। चलिए, तो इन दो में AB जो है, ये जो AB है वो इस DC के बराबर हो जाएगी, DC के बराबर हो जाएगी, और जो AD है मेरे बेटे वो बराबर हो जाएगी BC के बराबर हो जाएगी, और BD के बराबर है ही है। और हम लोग कह सकते हैं कि SS, इनका कारण आप दे सकते हो ना, आप ये सब दिया है या ऊपर प्रूव कर लिया है, ये सब दिया है क्योंकि यह आयत है, दिया है, ये सब दिया की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो SS सर्वांग क्षमता से, SSS सर्वांग क्षमता से, है ना, सर्वांग क्षमता से हम ट्रायंगल ABD को जो है वो कह देंगे कि सर्वांगसम हो जाएगा एंगल CBD के, ओके। और जब ये CBD के सर्वांगसम हो गया, ट्रायंगल CB ABD जो है, ABD जो है, अब आप कहोगे सर सर्वांग क्षमता का कुछ कॉन्सेप्ट फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए मैं करता हूं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कैसे लिखूं, लेकिन समझ के लिखेंगे ना। ABD, अब देखो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो इस साइड के सामने का जो कोण है ना, ये, और इस साइड के सामने का जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है, ओके। तो सीधी बात है, हम लोग कह देंगे कि आपके पास में ये हो जाएगा किसके, CBD के, चेक कर लो आपके पास में। तो हम यहां से कह देंगे, सीधी बात है, जब ये सर्वांगसम हो गए, जब ये सर्वांगसम हो गए तो सारे अंग समान है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। आप एंगल कौन से वाला जो प्रूव करना था मेरे को कि BCA है ना, BCA, अरे नहीं, ये तो दिया है ना, हमें जो प्रूव करना था ABD, है ना, ABD। तो ABD जो है वो आ जाएगा एंगल CBD के, और ऐसे ही जो नीचे वाला है ADB जो है वो आ जाएगा एंगल CDB के, और ये दोनों कहां से है, CPCT से है, CPCT से, है ना, CPCT से। इतना कंफर्म आपको समझ में आ गया होगा, और आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दें, इतना बड़ा आप प्रूफ किया है तो आप कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, कंफ्यूज होना संभव है आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक हल्की बात करके चलते हैं, हल्की मतलब जिससे आप अगर इतना ना कर पा रहे हो तो समझ में आ जाएगा। जब आप इसको ABCD आयत प्रूव कर देते हैं तो आप इसको प्रूव करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे चूंकि, यहां लिख देंगे चूंकि ABCD एक आयत है, एक वर्ग है ना, अतः जो BD होगा, BD दोनों कोण, ये लाइन भूलिए, दोनों कोण B तथा D को
समद्विभाजित समद्विभाजित आपके पास में करेगा। तो ये आप अगर आप चाहो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, इस सब की जगह यू कैन राइट ओनली दिस, लेकिन पहला पार्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा पूरा का पूरा, है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर ये पहला पार्ट नहीं आता तो सेकंड ही आता, फिर आपको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों पार्ट अगर एक साथ आते हैं तो बड़े आसानी से पहला प्रूव करो और दूसरे में ये वाली लाइन चिपका के मार दो, तो कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 था, तो 9th की तरफ चलते हैं। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे है इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर 5 हिस्से करने हैं, प्रूफ हमें सिद्ध करने हैं। क्या करने हैं, क्या कहा है, जरा एक बात समझ लें। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी, देखो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, एबीसीडी चित्र बनाया है, का विकर्ण बीडी है। बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू, एक पॉइंट बिंदु पी है यहां पर आपको दिख रहा होगा और दूसरा बिंदु आपको क्यू दिखाई दे रहा है। इस प्रकार है कि डीपी जो है, डीपी का मतलब है कि ये डी से जो दूरी है इसकी पी पॉइंट की, ये वाली डीपी है ना, वो डी बी क्यू के बराबर है, यानी कि इस दूरी के बराबर है इधर वाली के, है ना। तो इसमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन तो उसने बहुत दी है। इस समांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ, मतलब जब इसने नाम लिया है समांतर चतुर्भुज है, इट मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है, दे दी गई है हमें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जोन से की भी जरूरत होगी इस क्वेश्चन को प्रूव करने में इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। और वो सारे गुण प्रॉपर्टी आप लोगों ने नोट्स में लिखी होगी, क्योंकि पढ़े हमने इंट्रोडक्शन से, वो सब चिल्ला रहे हैं आपके सामने बहुत अच्छे से। तो अब हमें पहला प्रूव करना है एपीडी त्रिभुज, एपीडी जहां पे भी होगा, ये ए पी और डी है, एपीडी ये वाला त्रिभुज, ये वाला स्टार वाला, है ना, और सी क्यू बी ये वाला स्टार वाला, ये छोटे छोटे कोने वाले दोनों, इनको सर्वांग दिखाना। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े बढ़िया लगते हैं, जिनमें पहले ही बता दिया कि इसको सर्वांग दिखाना है, तो उसको दिखाना बड़ा कठिन नहीं होता है। तो मैं हल कर रहा हूं सबसे पहला पार्ट, है ना, द फर्स्ट वन, पहला हल कर रहा हूं मैं, यहां से प्रूफ कर रहा हूं पहले का। ये क्वेश्चन है ऊपर तक का पूरा, तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, कोई जगह मुझे जरूरत होगी तो मैं यहां भी इस्तेमाल में ले आऊंगा इसको, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल जो एपीडी है और दूसरा जो ट्रायंगल मेरा है जिसको प्रूव करना है सी क्यू बी, मैं बात करता हूं क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं बराबर है। सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा है कि ये जो पीडी है, पीडी बेटा जो है वो पीडी वो बी क्यू के बराबर है, क्यू बी के बराबर है, देखो उसने दिया है। डीपी जो है, या डीपी कह लो ना, डीपी है ना, जो डीपी है वो हमारा बी क्यू के बराबर है, चेक कर लो। ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, नहीं अरे कहाँ जा रहा हूं मैं, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है ना आपके पास में, क्लियर है। ऐसा क्यों है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये हमें दिया है, इसको लिख लो, दिया है, ओके। उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, कि अगर आपको भी दिख रही होगी तो मेरे भाई ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा। आप कहोगे सर क्यों, सर क्यों, इस वजह से क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है, या इनको हटाएं, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, एकांतर कोण है। तो आप इतना लिखो कि एंगल, ये वाला एंगल कौन से वाला हो जाएगा, ये एंगल आपके पास में हो जाएगा, ऊपर वाले का पहले इस्तेमाल करेंगे, कि जो एडीपी है वो बराबर होगा एंगल बी सी बी क्यू, एंगल सी बी और क्यू के। ऐसा कारण आप दोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप एकांतर, ठीक है ना, क्या है एकांतर, ये आपके कोण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब एक चीज और चाहिए, बस बात बन जाएगी हमारी, और वो चीज ये है, आप देख पा रहे होंगे कि जो ABC है वो आपका AD के बराबर होगा, यानी कि जो AD है इट शुड बी इक्वल टू BC, समझ पा रहे हो। तो ये तो साइड एंगल, साइड वाले कॉन्सेप्ट से हो गया, सर्वांग क्षमता से, चेक कर लो। अगर आपने सर्वांग क्षमता की सारी कसौटियां, सारे नियम अच्छे से पढ़े होंगे, है ना आपके पास में, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितने इस्तेमाल वाले हैं सर्वांग क्षमता से।
तो कहते हैं कि एंगल जो मेरे पास में APD है वो आप सही कह रहे थे कि ट्रायंगल CQB के सर्वांगसम है। आई थिंक द फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब इसके अंदर आप एक चीज और देख सकते हैं, हमें सेकंड पार्ट में दिखाना है कि AP बराबर CQ दिखाना है। AP बराबर AP बराबर ये वाला AP है, इसको CQ के बराबर दिखाना है। तो दिखाओ CQ के बराबर AP बराबर CQ हो जाएगा, AP बराबर CQ हो जाएगा। इसको सेकंड पार्ट आप कहो क्यों क्यों हो जाएगा, चूंकि इसमें लिख दो कारण में, चूंकि जो ट्रायंगल APD अभी अभी हमने प्रूव किया है सर्वांगसम ट्रायंगल QBP के, और अगर ये सर्वांगसम है तो भाई CPCT ये बराबर होंगी। ये वाली साइड मेरे भाई AP जो है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो ही जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। हो गया, फर्स्ट 2 पार्ट हमने खत्म कर दिए। अब सिमिलरली ये दोनों भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब AQB कहां है, AQB ये वाला ट्रायंगल जिसमें मैंने हैश बनाया है, और दूसरा ट्रायंगल CPD इस हैश को सर्वांगसम दिखाना है। तो सेम पैटर्न से करेंगे, जरा इसको उठा लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 2 पार्ट में कर चुका हूं, है ना, 2 पार्ट, तो 2 पार्ट अब एक झटके में हो जाएंगे, तीसरा अपने आप ही हो जाएगा, देखते रहना। तो मैं अब कर रहा हूं इसका थर्ड पार्ट प्रूफ, और थर्ड पार्ट के अंदर आप सीधा सीधा लिखेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर आप लिखेंगे कि ट्रायंगल AQB तथा जो उनको प्रूव करना उन्हीं को उठाएंगे, ट्रायंगल CPD में आप लिखो कौन कौन सी चीज कॉमन है, कौन कौन सी चीज बराबर है। तो सबसे पहली और जरूरी बात आपको पता है, APQ हमने इधर लिखा है, तो यानी कि BQ जो है, ठीक है ना, आपके पास में BQ जो है वो आपका DP के बराबर है, ये हमें दिया है, ये तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसने जब दे रखा है मेरे को। फिर हम ये बात कर लेंगे जो बात हमने अभी की थी कि ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको हटा लो, अभी ये तो काम खत्म ही हो गया ना इनका, तो है ना आपके पास में, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। अब ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, और अभी 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 करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल QBA या AQB बराबर होगा एंगल CPD। चेक कर लो, एक मिनट, अभी चेक नहीं करा ना। CDP है ना आपके पास में, CDP के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर वही जो प्रॉपर्टी अभी हमने लगाई थी। अब ये बात हुई कि ये वाली साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और फाइनली आपको पता है कि AD जो है, AB वो DC के बराबर है, और AB जो है वो आपकी DC के बराबर है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है आपके, ट्रायंगल AQB जो है वो किस सर्वांग क्षमता से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरा कौन सा, AQB है ना, आपकी यही तो है ना AQB, एक बार देख लें, CPD AQB, हाँ ठीक है, AQB और CPD है ना, CPD आपके पास में सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल CPD के, CPD, ठीक है, CP और D के। क्लियर है। थोड़ा एक मिनट इसको देख लूं जरा, इस एंगल को मैंने सही लिखा है नहीं लिखा, AQB बिल्कुल गलत लिखा, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा, ये वाला आना चाहिए था ABQ, तो ये ABQ होना चाहिए था, इसको करेक्शन करना है, ABQ, हाँ, बराबर होगा CDP के, हाँ अब ठीक है, तो हो गया, इतना हो गया। तो ये तो हमारा कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, थर्ड वाला। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में हमारी क्या चीज दिखानी, AQ बराबर CP दिखानी है। तो AQ जो है, ये AQ जो है वो CP के बराबर दिखानी, तो दिखा दो, डायरेक्ट लिख दो बस, AQ बराबर हो जाएगा
CP के, और कारण में देंगे चूंकि आपने प्रूफ किया है कि ट्रायंगल जो AQB है बेटा वो सर्वांगसम होता है ट्रायंगल CP और D के। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बाई CP/CT से हमने इसको लिख दिया है। तो आई थिंक सब समझ में आ गया, आपको आसानी से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि हमने इसके 4 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बेटा, अब बचता है इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हम कुछ नहीं करेंगे। तो फोर्थ नहीं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, हमें दिखाना APCQ। जो APCQ है इसको समांतर चतुर्भुज दिखा चुके, क्योंकि हमने एक बात की अभी अभी, हमने दिखाया है कि AP बराबर है, चेक कर लो, AP बराबर है CQ के, और साथ ही साथ तथा हमने एक चीज और दिखाई है कि जो AQ बराबर है, AQ जो बराबर है वो बराबर है CP के। चेक कर लो ना, AP बराबर CQ दिखाया है और AQ बराबर CP दिखाया है, दोनों चीजें दिखाई है हमने। तो ऐसा तभी होता है जब एक समांतर चतुर्भुज होता है कि आमने सामने की साइड्स तभी बराबर होंगी, है ना। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तुम कहते थे समांतर चतुर्भुज है, तो लिख देंगे अतः, है ना, अतः, है ना, अतः, अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके मेरे भाई, बढ़िया। चलिए नोट करिए फटाफट इसको और उठाइए जरा फटाफट से। तो मैं अब बढ़ूंगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि दो और भी हमारे पास अभी 9 था, तो अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के बाकी हैं। चलिए जी बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा इसका 10वां सवाल है, और 10वां सवाल एक बवाल है क्या है, देखिए हमारे पास में एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और APCQ शीर्षों A और C के विकर्ण आपके पास में BD पर क्रमशः लंब हैं। देखिए ध्यान से कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और ये BD इसका एक विकर्ण है जिस पर A से डाला गया लंब तो ये AP है, ठीक है ना आपके पास में, और C से जो डाला गया लंब है बेटा वो आपके पास में है CQ, है ना। तो मेरे को प्रूव करवा रहा है, लंब का मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया, तो मेरे को प्रूव करना है कि APB कहां पे है, APB मींस ये वाला स्टार वाला ट्रायंगल, और CQD ये वाला स्टार वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए कुछ चीजें कॉमन दिखानी पड़ेंगी, सीधी सी बात है, और आराम से दिखाएंगे। देखिए ध्यान से कैसे दिखाना है, क्या क्या चीजें कॉमन है, पहले थोड़ा आइडिया ले लें, और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा तो वो करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो एंगल, ये वाला जो एंगल है आपके पास में, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, ये 90 है, और इस वाले ट्रायंगल में ये भी 90 है। एक तो समकोण त्रिभुज में दो 90 डिग्री के एंगल हो गए, मतलब अलग अलग 90 के एंगल हो गए, और एक साइड ये वाली DC इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ABCD, और बाकी एक चीज और हमें मिल जाए तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, और हमें मिल नहीं रही है तो उसके लिए थोड़ा सा कलाकारी इसमें कर लेते हैं। तो हमें रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और सबसे पहले लिख लो कि दिया क्या है, हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है ना, समांतर चतुर्भुज है, और क्या दिया है भाई, और ये दिया है कि जो AP है वो लंब है BD पर, तथा साथ ही साथ जो CQ है वो भी लंब है BD पर। इतना भी हमें दिया है ना। तो अब उठाओ जरा, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं कि ट्रायंगल APB और तथा ट्रायंगल जो मेरे पास में CQD में जो जो चीजें कॉमन है उनको लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो जो एंगल है APB इस शुड बी इक्वल एंगल CQD के, ये 90 बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, और ये हमें दिए हैं, गिवन है, क्या है ये, गिवन है, हमें दिए हैं। ठीक है, अब ये दिए हैं, उसके अलावा क्या चीज है, उसके अलावा एक चीज और हम लिख सकते हैं कि जो AB है साइड, वो जो कर्ण है वो DC के बराबर है, कंफर्म सी बात है। और ये हमें चूंकि जो ABCD है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ऐसा हुआ, समांतर चतुर्भुज है इसलिए ऐसा हमने लिखा है, इसका कारण हमने दे दिया। अब इसकी तीसरी चीज को हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। देखिए दिमाग कैसे लगाया जाए, जरा सोच लें।
इसमें एक थोड़ी सी रचना अगर कर ली जाए तो शायद कुछ मिल जाएगा, इसको आप क्यों कह लो, शायद कुछ मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ ऐसे करके, जो यहाँ पे पॉइंट मेरे को कुछ मिल जाएगा, और ऐसे ही इस पी पॉइंट से मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, जो मुझे यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा। सपोज कर लो ये आर पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट एस मिल गया। अब मुझे एक आइडिया दिमाग में आ रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। चूंकि इसको ये छोड़ देते हैं और थोड़ा सा काम यहां कर लेते हैं अंदर। हमें पता है चूंकि जो एपी है वो लंब है बीडी पर, तथा एक चीज और हमें दिया है कि जो सी क्यू है वो भी लंब बीडी पर है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है कि जो एपी है और जो सी क्यू है वो परस्पर समांतर होंगी। ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ? आप एक रेखा है, इस पे भी एक लाइन खींची हमने 90 डिग्री के कोण पर, एक लाइन और खींची हमने 90 डिग्री के कोण पे, तो सीधी बात है दोनों समांतर होंगी होंगी। तो एक रेखा पर दो लंब रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। ये चीजें आपने छोटी क्लासेस में सीखी थी और वैसे भी सामान्यता आप देख भी सकते हैं। और अगर आप सीधी बात है तब चित्र से, हम चित्र से बात करते हैं, चित्र से हमें ये कंफर्म हो जा रहा है कि जो ए एस है वो समांतर है आर सी के, तथा अभी मैंने बात की है जो ए पी है वो समांतर है सी के ओके। तो इस ए पी को मैं केवल ए आर कह दूं, ए आर समांतर है सी एस के, ठीक है। तो जब ऐसा है, ये समांतर, देखो ये वाला लाइन इसके समांतर, अगर इस पर नजर डाला जाए ए एस सी पी, ए एस सी आर, ए एस सी आर पे, तो एक चतुर्भुज बन रहा है ए एस सी आर, वो समांतर चतुर्भुज होगा। तब हम कह सकते हैं तब ए एस सी आर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। कंफर्म सी बात है, कंफर्म सी बात है, होगा ऐसा। अच्छा, इसमें ये जो काम किया है तो इसको थोड़ा सा बताना चाहिए था मुझे कि मैंने क्या पॉइंट लिया। तो आई थिंक इसके लिए आप यहाँ पर ना थोड़ा सा, ये तो हो ही गया, तो यहाँ रचना बना करके एक लिख देना लाइन, रचना करने के बाद रचना करके हेडिंग बना दो कि ए पी को बढ़ा, ए पी को बढ़ाया जो डीसी को बिंदु आर पर काटती है, तथा इसी तरीके से हम लोग कर लगते हैं कि सी क्यू को बढ़ाया हमने अपने खुद ही, है ना, बढ़ाया जो ए बी को एस पर काटती है। तो कोई हवा में बात नहीं होगी। तो ये रचना में जब इसे करोगे, इतना काम करने के बाद सीधा ये लिखना, फिर नीचे की तरफ चलना, ठीक है। तो जब ए सी सी क्यू हमारे पास में ए एस सी आर ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो भैया क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल आपके पास में कौन से वाला, ये वाला जो एंगल है बी ए पी, एंगल बी ए पी वो बराबर हो जाएगा एंगल आर सी, नहीं इधर से डी सी क्यू, नहीं डी सी क्यू के, तो एंगल डी सी क्यू के। ऐसा क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बनेंगे ये वाले। कौन से बनेंगे? एकांतर कोण दिखाने के लिए ही मैंने इतना सब ये किया है, इसमें जो रचना की है इस वजह से। अब आप देख पाओ, अब आपके पास में सीधी सीधी बात ये रही कि एक तो ये एंगल, एक ये साइड, एक ये एंगल। तो आपने ये चीज देख ली, ध्यान से देखो कि हमारे पास में दो कोणों का युग्म बराबर है, एक साइड बराबर है। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एक साइड इसकी बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल साइड सर्वांग क्षमता वाले कॉन्सेप्ट का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, सर्वांग क्षमता से हम ये बात कर सकते हैं आसानी से कि जो ट्रायंगल्स हैं आपके, जो ट्रायंगल्स है, मैं यहाँ से स्टार बना करके, थोड़ी जगह की दिक्कत है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ट्रायंगल है मेरा ए पी बी ट्रायंगल जो ए पी बी है
वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी क्यू डी के, सी क्यू डी के। और इतना होने के बाद आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हैज बीन डन, तो हमारे पास हो गया। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना क्योंकि मेहनत फर्स्ट ही पार्ट में थी। AP बराबर CQ दिखाना है, यानी कि ये लंब इसके बराबर दिखाना, वो अपने आप ही हो जाएगा। AP बराबर CQ हो जाएगा बाय CPCT, CPCT से, क्योंकि सर्वांग क्षमता के अंदर CPCT का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। तो ये 10वां क्वेश्चन था, बस 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के बचते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम खत्म करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 11वें क्वेश्चन की। और 11वें क्वेश्चन के अंदर बहुत भारी भरकम 5 पार्ट हमें प्रूव करने हैं, लेकिन चलिए 6 सॉरी। तो कहा क्या है, कैसे करना है, वो सब हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से समझे हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC और DEF, 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ABC और DEF, एक अलग सी आकृति बनी है। इन दोनों में कहा है कि AB जो साइड है, ये जो AB साइड है, ये वाली साइड, वो DE के बराबर है, यानी कि इस साइड के बराबर है, ठीक है। और AB समांतर भी है DE के, और ये आपस में समांतर भी है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है BC जो है, ये जो BC है नीचे वाली साइड, ये वाली साइड, ये EF के बराबर है और समांतर भी है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि शीर्ष AB तथा C को क्रमशः DE और F से अगर जोड़ा जाए, तो मैंने जो डॉट डॉट करके जोड़ा है, ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है नंबर 1, जो चतुर्भुज है ABED, ABED देखो कहां पे है, ABED, ये ABED जो है, इसको हमें समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, और केवल 2 लाइन लिखनी है, उसके अलावा कुछ काम नहीं, क्योंकि आसान है। उसके बाद में BECF, BECF, तो BECF जो नीचे की तरफ पड़ा हुआ सा दिख रहा है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। मैं यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, और आप ध्यान से देखेंगे इसमें आप थोड़ा सा, अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है पुराने वाली, तो आपको ये चीजें आराम से समझ में आएंगी, ठीक है ना। देखिए क्या है, अगर मैं AB चतुर्भुज जो मेरे पास में है, चतुर्भुज रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो हमारे पास में ABED में देखूं, मैं देखूं तो देखो हमें AB जो है वो बराबर दिया है, सीधी बात है, EF के ना, DE के, चेक कर लो, DE के बराबर दिया है। और साथ ही साथ ये भी भाई साहब ने बात कही है कि दोनों समांतर भी हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से देखो, अगर ये इसके बराबर है और समांतर भी है, तो आई थिंक एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही गई है। समांतर चतुर्भुजों में आमने सामने की साइड जो है समांतर होती हैं। तो अब हमें सिर्फ बात करनी है BE और AD की। किसकी बात करनी है? BE और AD की। इसके अंदर आप देखें BE और AD की अगर हम बात करें, अगर जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, कौन से वाली, कि जो BC है, कौन सी दी गई है, BC जो है आपके पास में, एक मिनट जरा, चलिए देखिए, तो अगर इतना हो पाता है, और हमने एक प्रॉपर्टी बढ़ी थी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में केवल 2 चीजें दिखा दो, कि इसकी आमने सामने की साइड्स बराबर और समांतर दिखा दो, तो बात ही खत्म हो जाती थी। तो इतनी बात करने के बाद हम लोग इतना कह सकते हैं, चूंकि ऐसा लिख देंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा जो ABED है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के अंदर कोई भी एक युग्म, भुजाओं का कोई भी एक युग्म, मतलब 2 युग्म होते हैं, कोई भी एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर दिखाने से यह बात बन जाती है। तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो चुका है, हटाओ इसको। अब सेकेंड पार्ट की तरफ अगर बढ़े तो उसमें भी ज्यादा बात नहीं है। BE आपके पास में BEFC चतुर्भुज, आपके पास में चतुर्भुज BEFC में अगर हम बात करते हैं, तो कंफर्म सी बात है मेरे भाई, उसने कहा है कि BC जो है वो BC जो है वो बराबर है EF के, चेक कर लो, दिया है ना आपके पास में, यहां लिख लोगे चूंकि ऐसा है, उसको लिख दो दिया है, यहां पे दिया है और नीचे भी दिया है। और साथ ही साथ तथा करके अगर लिखें, ये BC जो है वो समांतर भी दी है EF के, ये हमें दिया है। और फिर वही बात है
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो BEFC है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है आपके पास में, है ना। तो अगर एक लाइन लिखना चाहो, इतने में काम न चल रहा हो, तो एक लाइन लिखी जा सकती है कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर बता दे रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक युग्म या समांतर भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर भुजाएं, इतना केवल लिख लें कि भुजाएं बराबर, ठीक है ना, आपके पास बराबर होती हैं। ये लाइन आप लिख सकते हैं ताकि उसको और संतुष्टि मिल जाए कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो हो गया भाई इतना कंफर्म। तो जब हमने ये चीज कर ली है, अच्छा आप ध्यान से देखना, जब हमने बात की है कि ए बी ई डी, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से क्लियर कट बात है कि हमारे पास जो ए डी है, ये वाली ए डी, वो बी के समांतर आ जाएगी। अब देख लो कि जो ए डी है बी के नहीं, बी के समांतर हो जाएगी, बी के समांतर हो जाएगी। तो मैं इसका थर्ड पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं जरा, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से देखो, चूंकि आप थर्ड पार्ट को देखें, हमने अभी भी प्रूव किया, चूंकि हमारे पास में जो ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज हमने प्रूव किया है, समांतर चतुर्भुज इसको किया है हमने प्रूफ, है ना, समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो AD है बेटा वो समांतर होगी, AD जो है वो समांतर होगी BE के, है ना, इसको आप रख लें। और तथा हमने एक बात और की है, तथा चूंकि हमने जो सेकेंड पार्ट के अंदर BEFC एक समांतर चतुर्भुज प्रूव किया है, समांतर चतुर्भुज प्रूव किया है, ठीक है जी, प्रूफ किया है। तो इसके अंदर भी एक खास बात होगी, जब हम नीचे वाले को, तो जो BE है वो CF के समांतर हो जाएगा, तो BE समांतर हो जाएगा CF के। तो आप एक चीज देखो ना, इस फर्स्ट और दो है ना आपके पास में, दोनों स्थितियों से कि AD समांतर BE और BE समांतर CF के, तो कन्फर्म सी बात है। तब हम कह सकते हैं एक व दो से हम ये कह सकते हैं, संबंध है ये एक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये संबंध है इनके बीच में, लंब होना, समांतर होना, सॉरी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है कि AD जो है बेटा वो समांतर हो जाएगी CF के, इसका मतलब ये वाली साइड भी इसके समांतर हो गई। तो आई थिंक, और साथ ही साथ AD समांतर हो गई CF के। तो AD समांतर CF दो बार दिखाना है क्या इसके अंदर, AD समांतर CF के। और भाई ये बराबर भी होगी, कंफर्म सी बात है, बराबर भी होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना आपके पास में। तथा ये भी कंफर्म है कि AD जो है वो बराबर हो जाएगी CF के, है ना। तो AD बराबर हो जाएगी CF के। तो इतना हमने दिखा दिया इसको थर्ड पार्ट के अंदर। ये समझ में आया कैसे आ जाएगा AD CF के बराबर। भाई देखो, जब ये साइड इसके बराबर है तो ठीक है ना आपके पास में, और ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर तो होंगी ही होंगी, कंफर्म सी बात है, बराबर होंगी होंगी। इतना होने के बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ACFD इधर वाला जो है, ये इधर वाला एक समांतर चतुर्भुज है, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, चूंकि हमने अभी देखा है कि AD समांतर है CF के, अभी प्रूफ किया है, देखो ये वाला यहाँ। और तथा साथ ही साथ हमने ये भी किया है कि AD CF के बराबर है, AD CF के बराबर है। तो फिर वही बात कि समांतर भुजाएं अगर बराबर भी हों तो फिर चतुर्भुज समांतर हो जाता है। तो इसीलिए जो आपका ये वाला ACFD है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। कितना होगा, समांतर चतुर्भुज है। तो आई थिंक इसके हम लोगों ने पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। और अब ध्यान दें, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो फिफ्थ पार्ट इसके साथ साथ चला हुआ आएगा, इसके साथ साथ चला हुआ आएगा, वो ये आएगा, इस वजह से आएगा क्योंकि देखो ACFD
AC आपके पास में ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके अंदर AC जो है आपका DF के बराबर होगा, AC बराबर DF होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB, यहां कारण लिख देंगे आप, क्योंकि ACFD जो है, ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर, केवल इसमें लिखना ही है और कुछ नहीं करना है, समांतर चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन के अंदर जितना लिखना है उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वन बचता है और वो है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांगसम भी दिखा दो। तो सर्वांगसम में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये इसके समांतर दिखा दिया, ये इसके समांतर है, तो इनके एंगल्स जो है वो बराबर होंगे, ठीक है ना आपके पास में। चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसको थोड़ा सा, और मैं लास्ट वाला पार्ट प्रूव कर दे रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन बचता है, उसको फिनिश करके ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए, लास्ट वाले पार्ट में मेरे को जो प्रूफ करना है वो दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल ABC तथा जो ट्रायंगल आपके पास में DEF में हम बात करेंगे। इन दोनों के अंदर आपने देखा कि AB जो है वो DE के बराबर है, दिया है, एक्चुअली दिया है ना आपके पास में। और एंगल जो रहेगा आपके पास में ABC वो बराबर हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके भाई एक चीज और लिख लो ना, एक चीज और लिख लो ना, उसने जो दिया है कि BC जो है वो बराबर है किसके, EF के, है ना। साथ ही साथ AB ये समांतर भी हैं DE के, और जो BC है वो समांतर है EF के, ये भी कंफर्म है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं, आराम से कहा जा सकता है कि एंगल जो होगा इनके बिटवीन, ये वाला एंगल आपके पास में ABC वो बराबर हो जाएगा एंगल DEF के। तो आप कह सकते हो कि एंगल साइड एंगल, या एंगल ये वाला कौन सा, साइड एंगल, साइड सर्वांग क्षमता से हम इसको आराम से लिख सकते हैं, सर्वांग क्षमता से हम ये आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। तो आई थिंक जब पांचों पार्ट इसके लिखने वाले पार्ट थे जी, तो अगर कोई बात मैंने बोली हो, नहीं लिखी हो, तो आप मेरी बातों को सुन करके भी अपने नोट्स में उन बातों को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं भाई। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं हमने बनाया है, चलिए बना लेते हैं, पढ़ते भी हैं बनाते भी हैं। कह रहा है कि ABCD एक सबलम है, सबलम की आकृति आपको पता ही है, हम स्टार्टिंग में ही हम बता के चले थे जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई, तो इस आकृति, इस तरीके का एक सबलम होता है जिसमें दो साइड समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं, जिसमें AB समांतर है आपके पास में DC के। तो इस ऊपर वाले को उसने चित्र के हिसाब से ही बात करते हैं, AB को हम लोग ABCD को बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें AD BC के बराबर है, और ये वाली जो साइड है बेटा ये इसके बराबर है, ओके। तो हमें ये चार चीजें दिखानी है कि कोण A को कोण B के बराबर दिखाना है, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ये दिखाना है, ओके, और CD के बराबर, ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है, क्योंकि सबलम की दो तीन चीजें, दो बातें होती हैं सिर्फ, के दो भुजाएं असमांतर होती हैं और दो समांतर होती हैं। तो पहले हमें इसके अंदर थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी, और कलाकारी इन्होंने संकेत के रूप में दे भी रखी है कि AB को बढ़ाएं, और C से होकर DA के समांतर रेखा खींचें। AB को हमने थोड़ा सा आगे तक बढ़ाया ऐसे करते हुए, और इस AD के समांतर एक रेखा ऐसे खींची मैंने, ऐसे करके यहाँ, जो इसको किसी पॉइंट पे जो उन्होंने मिलाया है, इस पॉइंट को कहा है इसने E। ऐसा करने से एक लाभ हुआ है बड़ा अच्छा, कि हमें ADCE एक समांतर चतुर्भुज मिल जा रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें जानते हैं। तो इस रचना को आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रचना लिख लें जो आपने की है, रचना जो आपकी किताबों के अंदर जो संकेत में लिखी है ना, वही आपको रचना लिख देनी है। तो आई थिंक मेरे पास स्पेस भी कम है, तो आप वहीं से कॉपी कर लें कि AB को हमने क्या किया है, कि AB को हमने आगे तक बढ़ाया है, और फिर हमने AD के समांतर एक रेखा CE खींची है, जो मतलब ये आपस में E पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अब अगर देखो आप ध्यान से, तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि AB जो है वो समांतर है DC के। मैं सीधा प्रूफ पे जा रहा हूं अब, ठीक है, प्रूफ पे जा रहा हूं कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ देखिए, जो AB है बेसिकली वो समांतर है CD के या DC के।
अगर ऐसा है और इतना भी कंफर्म है आपके पास में, जो AE है, AE है, AE जो है वो भी समांतर CD हो जाएगी या नहीं होगी भाई? जब ये रेखा इसके समांतर है, इसी को तो आगे बढ़ाया, तो ये पूरी रेखा इसके हो जाएगी समांतर। कंफर्म सी बात हो गई। और एक चीज और हमने एक चीज और देखी है जो अभी रचना में हमने की है, कि जो AD हमने लिया है इसी के समांतर हमने CE खींची है। ये वाली रेखा जो है इसके समांतर खींची है, ये इसके समांतर। तो इन सब बातों से अगर हम इसका सम अप करें तो हमें एक बात क्लियर हो रही है कि ADCE एक समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है, समांतर चतुर्भुज है ना? आपके पास में चतुर्भुज बन जा रहा है इतना। ये सब चीजें जो हैं, हमें ये चीज तो हमें दी गई है, ये दिया है, इसको ब्रैकेट में आप लिखें, दिया है, कंफर्म करना है ना कि क्या है। AE जो है वो CD के समांतर है, ये इससे ही आ जाएगा, रचना से हम बात कर सकते हैं, रचना से जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। और नीचे वाला पद भी रचना से ही आपका आ जाएगा क्योंकि हमने इससे भी कंस्ट्रक्शन की है। तो जब ADCE एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एंगल A है, बेसिकली एंगल A है और एंगल E है, अगर इनको जोड़ दूं तो 180 आएगा नहीं आएगा? ये समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही साइड के जो एंगल्स होते हैं का जोड़ा जो होता है, इनका योगफल 180 हमेशा होता है, चाहे इनको जोड़ो चाहे इनको जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ लो। और अगर एक बात ध्यान दी जाए, आप अगर एक चीज को और ध्यान दें कि जो हमारे पास में कोण B जो है, इट मींस ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ठीक है ना? ये वाला जो कोण है, अगर आप देखें थोड़ा सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो 180 बनेगा जोड़ करके। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एंगल B प्लस एंगल, इस वाले को कह दो CBE, एंगल CBE जो है वो आपका 180 बनेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड कह लो। अभी सेकंड नहीं कहेंगे, थोड़ा इसमें काम बाकी है ना? अब अगर देखा जाए क्या देखा जाए कि ये जो BCF है ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल BCF में देखा जाए, BCF जो आपके पास में BCF है, ये वाला BCF, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर है क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर थी और इसके समांतर हमने, देखो सुनो मेरी बात, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, कंफर्म सी बात है, बिल्कुल बराबर होंगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि हमने ऊपर बना लिया ना इसको, क्योंकि ADCF एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, तो ये वाली साइड बराबर होंगी। और हमने एक चीज और देखी है कि AB जो है वो इस BC के भी तो बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये जब बराबर हो जाएंगे तो ऊपर देखो जरा ध्यान से, अगर देखो त्रिभुज जो मेरे पास में CBE में अगर हम देखें तो जो हमारे पास में BC है वो बराबर हो जाएगी CE के, BE बराबर होगी CE के। क्यों? चूंकि आपके पास में ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा लिखने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चीजें माइंड से निकलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा है तो एंगल CBE जो है बेटा वो बराबर किसके होगा? वो एंगल E के बराबर होगा या नहीं होगा? ये वाला जो CBE है, CBE वो इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल। अब इस चीज का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं और समीकरण सेकंड को थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं, यहां ध्यान से देखना। तब समीकरण सेकंड कैसे बदल के दूसरी बन जाती है? देखो समीकरण जो मेरे पास में सेकंड में हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस इस एंगल को हम कह देंगे एंगल E इज इक्वल टू 180, है ना? ये थर्ड समीकरण आप बना लो। और अब फर्स्ट वाले से बात करो। देखो अब जो फर्स्ट वाली समीकरण है वो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू ऑल्सो 180 है, ये समीकरण फर्स्ट है। और अगर इनको मैं घटा लूंगा रेखिक समीकरण के हिसाब से, जो माइनस ये माइनस, और जब ये माइनस तो ये कट जाएगा, आपके पास में ये भी कट जाएगा। तो एंगल B माइनस एंगल A इज इक्वल टू 0 या फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कक्षा 8 में हमने विलोपन विधि सीखी थी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को लेकर के, तो वही यहाँ पे लगाया है, कोई नया कुछ हमने नहीं किया है।
तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट ये हमने कवर कर दिया, थोड़ी सी मेहनत थी लेकिन बढ़िया था। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ अगर देखा जाए तो कोण C बराबर कोण D दिखाना है, इसके लिए हमें एक रचना और करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि इसके फर्स्ट पार्ट का आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके छोड़ें, जो भी करना है। तो मैं सेकंड पार्ट को करने के लिए मेरे को दोबारा से इस चित्र को देखना पड़ेगा एक बार। तो चलिए, जो सेकंड पार्ट में है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D दिखाना है। तो हम एक काम करते हैं और काम ऐसा ही करते हैं जैसा अभी किया था हमने, ठीक है, कि हम लोग एक लाइन खींचते हैं इसके अंदर B से जाने वाली और CE के समांतर। तो B से जाने वाली CE के समांतर में एक रेखा खींच रहा हूं इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा समांतर वाला हिसाब फील नहीं आया, ये लो, और इस पॉइंट को हम कुछ भी कह देते हैं, ABCD कह दो उसको आप, D भी हो गया, E भी हो गया, इसको F कह दो। तो आप जब इसको प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट को, तो इसमें रचना करनी पड़ेगी क्या, कि जो BF है, BF समांतर EC खींचो, इसको हमें खींचना पड़ेगा, है ना। जब ऐसा इसको खींच लिया जाएगा तो कंफर्म सी बात है। अब देखो ध्यान से, जो एंगल मेरे पास में D है वो F के बराबर होगा नहीं होगा, एंगल D जो होगा एंगल F के बराबर होगा नहीं होगा। ये जो एंगल D होगा, एंगल D जो है वो F के बराबर होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समान संगत कोण होंगे। ये होंगे रेखा AD कोमा BF के, ये मेरे पास बेटे संगत कोण होंगे। क्या होंगे? संगत कोण। कितने होंगे? संगत कोण। ओके। और अगर ध्यान दें तो एंगल जो मेरे पास में F है तो वो तो एंगल C के भी बराबर होगा। ये एंगल F, ये एंगल C के, क्योंकि ये हमारे पास में, ध्यान से देखो, FCEB, क्योंकि FCEB एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कंफर्म हो गया जी। अब चेक कर लो, D F के बराबर है, F C के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू एंगल C। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अगर हम बढ़े थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि ABC जो ट्रायंगल है, ABC जो ट्रायंगल है, ABC, अब इस चित्र को थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट के लिए इतना काम किया था, वापस फिर अपनी इसकी ओरिजिनल फॉर्म में इसको ले आओ, ठीक है ना, आपके पास में जो ओरिजिनल फॉर्म थी। तो अब वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है, तो ABC कहां बन रहा है? ABC मींस ये वाला ट्रायंगल। कौन से वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल ABC, जिसमें मैंने स्टार बनाया, ध्यान से देखना। और BAD मींस ये वाला ट्रायंगल ऊपर की तरफ। अभी डायग्राम थोड़ा सा भयानक बनाया है, लेकिन चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा अलग से बना करके, तब आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। इधर वाली रचना से हमें कोई लेना देना अब नहीं है, कतई भी नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए सब कलाकारियां की थी। अब मेरे पास दो ट्रायंगल इसके अंदर दिख रहे हैं। नंबर एक ट्रायंगल इस आकृति का है जो मैं नीचे बना के दिखाया है, थोड़ा सा इधर बनाता हूं ताकि दूसरा भी आ जाए। तो एक ट्रायंगल इस आकृति का है और दूसरा ट्रायंगल आपका इस आकृति का है, ठीक है। ऐसा करके इस पॉइंट को A कहा है, इसको B कहा है, इसको A कहा है, इसको B कहा है, नीचे वाले को D और इसको C। इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो क्या क्या चीजें कॉमन है? बड़े आसानी से देखो, एंगल A इज इक्वल एंगल B। वाई? क्योंकि हम लोगों ने बात की है, फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करके आए हैं ऐसी चीज को। और AB जो साइड है वो AB के ही बराबर है, क्योंकि ये तो कॉमन है। और जो AD है वो BC के बराबर है। चेक कर लो ऊपर की तरफ, AD बराबर है BC के, है ना। तो हो गया। तो जब मैं थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ूंगा, तो ट्रायंगल ABC तथा जो ट्रायंगल आपका BAD है, इसमें हम बात करेंगे क्या क्या चीजें बराबर हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। लिख सकते हैं प्रूवन अगेन, यानी कि सॉरी, वी हैव प्रूव्ड इट अबव, प्रूव्ड, ठीक है ना, आपके पास में अबव यानी कि ऊपर प्रूफ किया है, उपरोक्त से, या कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट हमने पार्ट प्रूफ किया था इससे। दूसरी बात कि AB इज इक्वल टू है AB, बिकॉज ये हमारा उभयनिष्ठ है, या फिर अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। ओके।
अब एक चीज और देखें ध्यान से, एक चीज और देखें ध्यान से कि जो AD है इट शुड बी इक्वल टू BC, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो जब सब कुछ ही हो गया तो अब क्या है, अब क्या है, हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, आपके पास में BAD, इसे हटा लो, यहां लिख लो BAD के। तो प्रूफ हो गया ना भाई। आई थिंक जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी, थर्ड पार्ट भी हमने उसका प्रूफ कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में सिर्फ एक लाइन और क्वेश्चन खत्म, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो ये वाली जो साइड है AC वो BD के बराबर होगी, AC बराबर BD होगी, AC बराबर BD होगी। क्यों, चूंकि कारण लिख देंगे, चूंकि जो ट्रायंगल ABC है, इसको हटा लो, अब तो समझ ही गए होंगे। तो जो ट्रायंगल ABC है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल BAD के, और बाय CPCT ये बात हुई है, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, उस प्रॉपर्टीज हमने ये बात की है। तो आई थिंक जिसके चारों के चारों पार्ट कवर हो चुके हैं, और इसी के साथ आपके इसके 12 के 12 क्वेश्चंस, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, वो सारे आज हो गए हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर मात्र एक एक्सरसाइज बचती है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।